भागवत इज ए ग्रेट साधना। कलयुग में सबसे बड़ी साधना ये भागवत। यहां तक लिखा है कि भारत में जन्म लेने के बाद यदि भागवत कथा सुनी नहीं या फिर सुनवाई नहीं, सुनते हैं वो तो भाग्यशाली यही हैं, लेकिन औरों को सुनवाता है उसके तो भाग्य की देवता भी सराहना नहीं कर सकते, वो तो परम सौभाग्यशाली है। यही शास्त्र कहते हैं, भारते मानवम जन्म प्राप्य, भारत देश में जन्म प्राप्त करने के बाद भागवतम न वै श्रुतम, भागवत नहीं सुनी, पापम पराधीन नैरात्म अस्तुते कृतः, वो अपना ही शत्रु, अपना ही हत्या करने वाले के बराबर हो जाता है। भारत में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये वो पावन भूमि है, ये कर्म भूमि है। इसीलिए कह दिया कि श्रीमद् भागवत शास्त्रम नित्यम वै परिसेवितम पितुर्भर्तुष्य भार्यायो कुल परगात सुतारता। श्रीमद् भागवत शास्त्र का जो नित्य सेवन करते हैं वो सच्चा पिता है, वो सच्ची भार्या है, वो ही उच्च सच्चा कुल है और वो ही उच्च सच्ची संतान है। जो इससे दूर हैं वो निकृष्ट माने हैं भारत भूमि में। इसलिए हम तुमसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं और भगवान की असीम अनुकंपा के हम सब ग्राही हैं, ताकि हमें इस भारत भूमि में जन्म मिला। इस भारत भूमि को एक अलग ही नाम दिया गया है, भारत माता। कभी तुमने सुना होगा अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, जापान माता, रूस माता, नहीं ना, लेकिन भारत माता, क्योंकि माँ सर्वस्व अपना अपने संतान के लिए लौटा देती है। वो माँ जो अपने हिस्से का भोजन भी अपने संतान के लिए खिला देती है, वो माँ अपने सारे दुख भूल करके अपने संतान के लिए अपने सारे सुखों की कुर्बानी कर देती है, वो माँ। ऐसी मेरी भारत माँ, और सब उस भारत माँ के लाल हैं, तो हम सब धन्य हैं। और बार बार यदि जन्म मिले ना तो भारत भूमि हमारी नहीं, बड़े बड़े अन्य कवियों की भी ये आकांक्षा रही, मानस हो तो बही रस खान। रस खान कवि हुए, क्या भगवान से प्रार्थना करते गोविंद, मानस हो तो बही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाम की ग्वारन। यदि मनुष्य बनाओ तो कहां का बनाना, इस भारत भूमि का, और वो भी ब्रज का। संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ है भारत, और संपूर्ण भारत में श्रेष्ठ है ब्रज। ब्रज जो है ना सब तीर्थों का राजा है। वृंदावन मेरे गोविंद का घर है। एक बात बताऊं, जब प्रलय आएगी ना और प्रलय में सारी धरती जलमग्न हो जाएगी, दो जगह बचेंगी, और वहां अवई से जाके प्लॉट ले लो और कोठियां घर बनवा लो। एक काशी, मेरे भोले बाबा की काशी, 3 लोक से न्यारी है काशी। भगवान ने अपने त्रिशूल पे इसको स्थापित किया हुआ है। इसका प्रलय में कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक मेरे गोविंद का धाम वृंदावन। भगवान कहते काशी, काशी मेरा मस्तिष्क का सिर है और वृंदावन मेरा हृदय है। यहाँ पर कोई भी चोट नहीं कर सकता। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अर्थात
आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दो ही प्रकार के व्यक्ति बचेंगे इस घोर कलयुग की महामारी प्रलय में। कौन? या तो भक्त होगा या फिर पूर्ण ज्ञानी होगा। जो आधे अधूरे लटके ना त्रिशंकु, ज्ञानी भी नहीं है और बन रहे और भक्त भी नहीं है, दिखावा कर रहे हैं, तो वो तो फिर सब नश्वर है। इसीलिए या तो पूर्ण ज्ञानी बनो या फिर पूर्ण मूर्ख बनो। भक्त का दूसरा नाम क्या है? पागल, अज्ञानी, मूर्ख, दास, सेवक, चाकर। आई एम नथिंग, आई एम लिटिल प्रिक, मैं तुच्छ हूं। ये भाव ही भक्त का होता है। तो यही तो भावना करते हैं कभी लोग कि मानस हो तो बहिरस खान। ऐसा भक्त हुआ। मानस हो तो बहिरस खान, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। ब्रज का तो एक एक कण पवित्र है। मनुष्य बनाओ तो मुझे ब्रज का कोई ग्वाला बना देना। मनुष्य न बना सको, मेरे इतने भाग्य नहीं है। अगर यदि कोई पशु बनाओ ना तो ऐसा पशु बनाना मैं ब्रज में लता पताओं में घुमा करूंगा। पाहन हो तो अगर पशु भी न बना सको, जो खग हो तो करो। यदि पक्षी हुआ, जो खग हो तो बसेर करो। नित कालिंदी कूले कदम की डारन। यमुना के किनारे, कालिंदी के किनारे किसी कदम के वृक्ष का मैं मोर बन जाऊं, पपिया बन जाऊं, कोयल बन जाऊं, अरे कौवा भी बन जाऊंगा। पक्षियों में कौवा सबसे छोटा होता है, पक्षियों में सबसे बड़ा गरुड़ होता है। जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कूले कदम की डारन। अगर इतना भी न कर सको, मनुष्य न बना सको, पशु न बना सको, कोई पक्षी न बना सको, तो पाहन हो तो वही गिर को। अगर मुझे कोई कंकर बनाओगे, कोई पत्थर का टुकड़ा भी बनाओ ना, तो कहाँ का बनाना? पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। वहां का कोई टुकड़ा बना देना, यही आकांक्षा है। कल मेरे गोविंद ने